वेलकम बैक टू नॉलेज सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आगे का कंटेंट अब हम देखते हैं कि क्या है। देखो, आज का जो मेन और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हाथी। हाथी मतलब एलिफेंट के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे इसमें जितनी भी लाइनें हैं वो एक स्टेटमेंट के रूप में आ जाती हैं। तो देखते हैं। एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है और 3 महीने के हाथी का वज़न 200 किलोग्राम होता है। लगभग 200 किलोग्राम होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे हाथी सोता है। ठीक है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है वो। आगे, पानी और कीचड़ से उसको खेलना पसंद है, क्योंकि हाथी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए वो पानी और कीचड़ में खेलना उसको पसंद है। आगे, कान, उसके जो कान है वो पंखे की तरह होते हैं जिनसे वह अपनी हवा करते हैं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। सिर्फ हथनियाँ ही होती हैं हाथियों के झुंड में, और उनके बच्चे, हाथी नहीं होते। ठीक, जो 14 से 15 साल की उम्र में हाथी झुंड छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल की उम्र जैसे होती है वो अपना झुंड छोड़ के ऐसे ही अकेले हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियाँ नहीं, बीज। मधुमक्खियाँ जो है, देखो, मधुमक्खियाँ समूह में रहती हैं। इनके घर को छत्ता कहते हैं। मधुमक्खियाँ पालने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। ठीक है, क्योंकि यह समय रानी मक्खी के अंडे देने का होता है। इस समय जो रानी मक्खी है वो अंडे देती है, इसलिए अक्टूबर दिसंबर का समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा होता है। और इसमें मधुमक्खी पालन को जो हम जानते हैं वो है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर। ठीक, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं, वो है एपीकल्चर। इसके बाद देखो, क्योंकि मधुमक्खियाँ समूह में रहती हैं, इसी तरह से कुछ और भी कीट हैं जो समूह में रहते हैं। आप उन कीट का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्लोथ। स्लोथ के बारे में देखते हैं। SLOTH, स्लोथ। यह एक ऐसा जीव है, यानी एनिमल है, जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ये हमारे भारत में नहीं पाया जाता। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें हैं। जैसे यह भालू के जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ठीक है, ये भालू के जैसा दिखेगा लेकिन भालू नहीं है। इसके बाद यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है, बहुत ही आलसी प्रकार का जीव है ये। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। ठीक, पेड़ के सारे पत्ते खत्म होने पर यह दूसरे पेड़ पर चला जाता है। इसके बाद यह 40 वर्ष के जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर चला जाता है। ठीक, अगर एक पेड़ जिस पेड़ पर ये रह रहा है उसके पत्ते जैसे ख़त्म होंगे तो ये भोजन के लिए अगले पेड़ पर चला जाता है। ठीक, और लगभग 5 साल ये एक पेड़ पर व्यतीत करता है अपना। और इसकी एक खासियत ये है कि ये जो पेड़ है, पेड़ पर से सिर्फ 1 हफ्ते में एक बार उतरता है सोच के लिए। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्ड्स को लेकर। बर्ड्स यानी पक्षी। तो पक्षियों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी वो भी स्टेटमेंट के रूप में आ जाती है। जैसे अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, और एक ही समय पर आंखों को 2 अलग अलग चीज़ों पर ही केंद्रित कर सकते हैं। जब दोनों आंखें एक चीज़ पर केंद्रित होती हैं तो चीज़ों की ये दूरी का एहसास करते हैं। कान छिद्र के आकार के होते हैं और बालों के नीचे ढके होते हैं। इनके कान आसानी से नहीं दिखते और जो है कान बालों के नीचे ढके होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा मतलब देखेंगे, रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक, रेशम गलत हो गया। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। सबसे
जो बढ़िया पेड़ है इनके लिए पालने के लिए वो है शहतूत का पेड़। ठीक, इसके बाद रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, यानी उसको एक स्मेल छोड़ती है जिससे वो क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है कि हाँ वो उसी की मादा है या उसी की जो है जीवन साथी है। इसके बाद अब है मच्छर के बारे में। देखो मच्छर, और ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मच्छर जो है, मच्छर हमें शरीर की गर्मी और पैर के तलुओं की गंध से पहचान लेते हैं। केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, सिर्फ मादा मच्छर का ही काम होता है जो हमें शाम को काटती है। जो नर मच्छर है वो तो फूलों का रस पीते हैं। ठीक, तो ये जो आज हमने पॉइंट्स देखे हैं, हाथी, रेशम का कीड़ा और पक्षी और स्लोथ, इसी तरह से आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब जीव और कीट को लेकर, जिनसे सीधे सीधे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए कैसी है वो। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को अगर है दम तो मिटा के दिखा। इसके बाद आपको एक काम करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे सेशन को देख रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं जो भी सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा ये सेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।